कि जो काम हम कर रहे हैं या डिपार्टमेंट जो काम हमसे करा रहा है वो क्या कंटिन्यूअस नेचर का है कि नहीं है। कई बार ये होता है पोस्ट सैंक्शन है ही नहीं, उसके बारे में भी जगहों केस में डिस्कस किया गया, वो हम कर चुके हैं। लेकिन पोस्ट सैंक्शन नहीं है, श्रीपाल के केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट सैंक्शन है या नहीं है, इससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि यदि किसी आदमी को ऐसे पोस्ट पर रखा गया जो एसेंशियल नेचर का है, जैसे नगर निगम में मालिक का काम एसेंशियल नेचर का है, स्कूल में टीचर का काम एसेंशियल नेचर का है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने प्रोजेक्ट के तहत रख लिया था, इसके तहत रख लिया, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रख लिया, तो अब इनका कोई राइट नहीं बनता, इनके पास कोई कागज नहीं है, ये है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये गलत है और इनको आप हटा भी नहीं सकते विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि हटाने का रूल भी जो होता है वो भी हमने चर्चा किया था ब्रजेश कुमार वाले केस में, जिसमें कि ये कहा गया था कि जब भी किसी को हटाया जाए तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो होना ही चाहिए। इस तरह की बातें की गई। अब जब हम ये जजमेंट देखते हैं तो इस जजमेंट में क्लियर हो गया कि आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यदि कोई अपॉइंट हुआ है तो उसमें भी कुछ टर्म कंडीशंस देखने होंगे। उसको कोई बात, उनके पास ऐसा पेपर नहीं होता जिससे वो प्रूव कर सके कि हम सही तरीके से या कि कंपटीशन के थ्रू आए हुए हैं प्रॉपर, और जिनके पास वो पेपर है वो तो ऑलरेडी इरेगुलर कैटेगरी में आएंगे और उनका क्लेम तो बनता ही बनता है। जैसे हमने पहले भी कहा, यदि आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि नहीं भी हुआ है और कंटिन्यूअस आपको कैजुअल रखा गया, पोस्ट इज एसेंशियल इन नेचर, रेगुलर इन नेचर, है ना, तब भी आपका क्लेम बनेगा ही बनेगा। और इन्हीं जजमेंट्स के आधार पे अभी दिल्ली में खास करके जो जजमेंट आया है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए भी इसी तरह के जजमेंट आए हैं कि आपको लगता है सरकार अपने मन से लागू कर देगा और हमें भी सारा बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप क्लेम करते हैं, आप सही तरीके से लड़ते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, केस तो कोर्ट में लगा देते हैं, ना सही से प्रिपरेशन करते हैं, ना सही से फैक्ट डालते हैं, ना सही से जजमेंट पे बहस करते हैं, बस केस लगा दिया तो खारिज होगा। जजेज जो होते हैं वो अपने ब्रेन, अपने जो खास करके जो अपना उनके पास नॉलेज होता है उसको इंप्लीमेंट करने की जगह पे उनके पास साथ ये होता है वो तभी करेंगे जब आप उनको असिस्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। आप उनको लोग मिसगाइड भी होते हैं क्योंकि जिनके पास नॉलेज नहीं होगा वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और इन जजमेंट्स को फॉलो करते रहिए तो निश्चित रूप से आप अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और आप भी रेगुलराइज हो सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी ले सकते हैं, इक्वल पे का दर्जा ले सकते हैं।